नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं निकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल विजडम डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक नया अपडेट आया है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग और सैनिक स्कूल मेडिकल से रिलेटेड। तो फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या है, जो प्रॉब्लम मैं बार बार डिस्कस कर रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स की हमारे पास भी क्वेरी आ रही थी कि सर ई काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है हम वो नहीं कर पाए। आप सबको पता है अभी सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग जो चल रही है, ई काउंसलिंग, अब इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था कि आप लोग पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करते, ठीक है। अब जिन लोगों ने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको टाइमली पता चल गया था कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है, तो उनको जाकर सैनिक स्कूल के इसी जिस वेबसाइट पर अभी हम ई काउंसलिंग कर रहे हैं यहीं पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना था ई काउंसलिंग के लिए, जिसकी लास्ट डेट थी 28 फरवरी 2026। तो ये लास्ट डेट थी इस रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे पेरेंट्स की जो कैंडिडेट की थी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि वो अनअवेयर थे। इसलिए मैं कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हम तो रिलैक्स बैठे थे कि अभी ई काउंसलिंग हुई नहीं है, और ई काउंसलिंग नहीं हुई, हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की, अब ई काउंसलिंग हो रही है तो हम जैसे ही वहां जा रहे हैं जाकर अपना पुराना जो आईडी पासवर्ड था, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो डाल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इनवैलिड आ रहा है। तो क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने बताया था कि देखिए दो रीजन हो सकते हैं। एक पेरेंट्स क्या, सर मैं रजिस्ट्रेशन किया, मुझे लग रहा है बच्चा क्वालिफाइड नहीं था। नहीं, क्वालिफाइड अगर नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है। जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट है रिटर्न एग्जाम में उनकी ही रजिस्ट्रेशन हो सकती थी, ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए थे, इसीलिए आप सबके लिए जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी वो हमने भी उठाई, बहुत सारे पेरेंट्स को भी बताया कि आप लोग उठाइए, वहां मेल कीजिए। तो उन्होंने क्या किया है, जो एनटीए है, एनटीए ने 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर खोल दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो ऐसे बच्चे हैं, है ना, कि जिनका शायद एक अच्छा स्कोर होने की वजह से चांसेस थे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से शायद उनके चांस 0 हो जाते। लेकिन अब एनटीए ने आपको फिर से एक मौका दिया है, आप 3 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, सेम डाउट आ रहा था ये भी पेरेंट्स का कि सर मेडिकल कराना कंपलसरी है या नहीं, ठीक है। मेडिकल कराना कंपलसरी है या नहीं, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सपोज हमारे हरियाणा के अंदर 2 आपके ओल्ड सैनिक स्कूल है, 2 के कौन कौन से हैं, कुंजपुरा और रेवाड़ी, 2 ओल्ड सैनिक स्कूल है, और 2 अब आगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 न्यू सैनिक स्कूल है, 2 आपके न्यू सैनिक स्कूल है, बोर्डिंग फैसिलिटी वाले, नॉन बोर्डिंग वाले भी हैं, बोर्डिंग फैसिलिटी वालों की मैं बात कर रहा हूं। टोटल 2 ओल्ड और 2 न्यू ये सैनिक स्कूल थे। अब मेडिकल कॉल किसी बच्चे को तो आई इन 2 ओल्ड सैनिक स्कूल से, किसी बच्चे को यहां से आ रही है कुंजपुरा से या रेवाड़ी से। उन्हें लग रहा है मैं कुंजपुरा या रेवाड़ी में सेलेक्ट हो रहा हूं, है ना, क्योंकि कुंजपुरा से जो कॉल आएगी उनका मेडिकल कहां होगा, करनाल में। जो रेवाड़ी से कॉल आ रही है उनका कहां होगा, रेवाड़ी में जाकर होगा, रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल से होगा मेडिकल। लेकिन कुछ बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल से भी कॉल आ रही थी। अब जिनको न्यू सैनिक स्कूल से कॉल आ रही है उन्हें लग रहा है कि मेरा तो बच्चे का सिलेक्शन न्यू सैनिक स्कूल में हो रहा है तो मैं नहीं करवाऊंगा वहां पर। मैंने आपको तब भी समझाया था, फिर वही कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबाया होगा, तो आपको हर अपडेट, सही इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते और गलत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर देते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जो न्यू सैनिक स्कूल भी अगर आपको मेडिकल के लिए बुला रहा है तो आप वहां भी मेडिकल दिलाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस स्कूल में आपका मेडिकल हो रहा है आप सिर्फ उसी स्कूल के लिए एलिजिबल हो या उसी स्कूल में सीट पाएंगे। आप किसी भी स्कूल में जाकर सीट आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि अगर आपको न्यू सैनिक स्कूल में ने मेडिकल के लिए बुलाया तो सिर्फ यहीं एडमिशन होगा। मेडिकल करवाना कंपलसरी है, आप मेडिकल करवा लीजिए। अब इस पर भी कई पेरेंट्स ने कहा कि सर हम तो रहने वाले मान लीजिए कर्नाटका के हैं और लेकिन पीछे से हम राजस्थान के हैं, अब राजस्थान में न्यू सैनिक स्कूल ने बुलाया, बहुत दूर पड़ता है, अब यहां से मेडिकल कराने जाएं या ना जाएं, है ना। उस पर मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कायदा कहता है कि आपको जाना चाहिए मेडिकल कराने, क्योंकि हर एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है मेडिकल के लिए। तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 में से सिलेक्शन मिलेगा, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे इन्हीं 3 है ना 3 गुना में आ जाए। यानी अगर पूरे इंडिया में 1000 सीट है,
पूरे इंडिया में 1000 सीट है, तो 1000 सीट के लिए 3000 कैंडिडेट का मेडिकल लिया गया है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम चांस है कि यहीं से मैक्सिमम बच्चा यहीं से आ जाएगा, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मेडिकल करवाने की आवश्यकता पड़ेगी आगे चलकर भी। ठीक है, तो उनके लिए ऑप्शन खुलेगा मेडिकल के लिए, दोबारा वो करवा सकते हैं। तो अब इन्होंने क्योंकि क्लैरिटी दी नहीं थी, जो आपका सैनिक स्कूल है, एनटी है, एनटी ने बताया नहीं था कि ये कंपलसरी है या नहीं है ना, तो स्कूल भी सही से कन्वे नहीं कर पा रहे थे। इस चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स ने मेडिकल करवाया ही नहीं। ये सोचिए कि ठीक है, अगर बच्चे का, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का के स्कोर आ रहे हैं 240 आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी है, उन्हें लग रहा है 240 में सर मुश्किल है कोई ओल्ड सैनिक स्कूल मिल पाना, अगर मिला तब जाएंगे मेडिकल कराने, कि अभी मैं वहां जाऊं, इतनी दूर लेकर जाऊं बच्चे को, 10-15 हज़ार रुपए का मेरा खर्चा हो जाएगा, वहां जाना, मेडिकल कराना, फिर मेडिकल कराकर वापस आना, फिर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे तो 15,000 रुपए का नुकसान हुआ, मेरा काम भी छूट गया, जो यहाँ पर मेरी जॉब है या मेरा जो बिजनेस है वो छूट गया। तो उन पेरेंट्स ने क्या किया, इग्नोर किया कि सर हम मेडिकल कराने नहीं लेकर जा रहे हैं। अब क्या हुआ, तब तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाली नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई थी कि आप लोग इस बात पर खेल सकते हैं, इस बात पर बाद में उन्हें कह सकते हैं कि सर आपने तो बताया ही नहीं कि कंपलसरी है मेडिकल कराना। तो क्योंकि अब ये बाकी बचे हुए बच्चों को भी मेडिकल कराएंगे, मैंने बताया अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं आया था उस टॉप 3 की लिस्ट में, बाद वालों में, यानी इस 3000 के बाद वाले बच्चे भी कहीं सेलेक्ट होंगे, तो उनको मेडिकल के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो हो सकता है साथ साथ आपको भी ऑप्शन दे दें कि चलिए आप भी करवाइए, भले ही आपका पहले मेडिकल आ गया था। लेकिन अब क्या किया, अब इन्होंने नोटिफिकेशन निकालकर बता दिया है कि ये करवाना कंपलसरी है जिन बच्चों का मेडिकल आ गया। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये 31 मार्च से पहले पहले इसको मेडिकल को अपना डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूं इनका। ये आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आपका एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट्स, इसी पे ही देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक नोटिस एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो 27 मार्च, कल आपका आया था ये 27 मार्च 2026। रात को मैं नहीं बना पाया वीडियो, ठीक है, ट्राई किया था मैंने बट इंटरनेट डाउन था, कल मेंटेनेंस चल रही थी। तो देखिए 3 दिन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया है 3 दिन के लिए आपको ये खोला गया है। ये दिख रही है आपको, 3 डेज के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप लोग क्या करवा पाए, आप लोग री मेडिकल करवा लें। एक्सटेंशन कब से होगी स्टार्ट, कल हो गई थी आपकी, ये आपको 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, 30 मार्च शाम 5 बजे से। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं इसको, 30 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 30 मार्च से आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी। 30 मार्च 2026 से लेकर 1 अप्रैल आपका वेंसडे तक खुली रहेगी, रात 11:50 तक। ठीक है, तो आप 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, 30 मार्च 5 बजे से लेकर, 30 मार्च सुबह 5 बजे से लेकर और 1 अप्रैल रात 11:30 बजे तक आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो, दोबारा बना दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस बार आपसे मिस ना हो। तो आप लोग 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 30, 31 और 1 ये 3 दिन में आप ई काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा गया है, ठीक है, कि आप लोग क्या कर लीजिए, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पर लिखा है द एक्सटेंडेड विंडो विल स्टार्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, टू कंप्लीट ऑल मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन, करेक्शन भी आप लोग कर पाएंगे उसमें। ठीक है, ऑन द पोर्टल दिस एक्सटेंशन हैज बीन इशूड टूवर्ड AISSEE क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। दिख रहा है, सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो किया था, शायद बच्चा क्वालिफाइड नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, अगर आपका बच्चा क्वालिफाइड है तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा उसका। ठीक है, हु मिस दी अर्लियर रजिस्ट्रेशन पीरियड 38 डेज तक दिया गया था हमें, 28 फरवरी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। दिस 3 डेज एक्सटेंशन इज फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इसके बाद आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप सोचते रहें कि मिलता रहेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको बता दिया गया है कि आपको 3 दिन के लिए फिर से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाओगे। आगे देख लेते हैं। अब ये मेडिकल नोटिस है, ये आने में बहुत देर कर दी, इन्हें पहले बता देना चाहिए था ये। ठीक है, मेरा मानना है अब भी बहुत सारे पेरेंट्स बेचारे, है ना, बहुत सारे पेरेंट्स गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा है इन कंटिन्यूशन ऑफ द पब्लिक नोटिस डेटेड 3 मार्च 2026 ट्यूसडे
regarding conduct of medical examination for shortlisted candidate, it is the responsibility of the candidate or their parents, guardian to ensure that the medical examination of the candidate is completed on time, that is by 30 March 2026, कि आपको 30 मार्च 2026 तक सबको अपना मेडिकल करवा लेना है। अब देखिए जो बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, कर्नाटका वाला बच्चा, वो राजस्थान का है लेकिन रहते कर्नाटका के अंदर है। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम आई और मैंने उनको बता भी दिया कि सर कंपलसरी है, आप करवा लीजिए। और उन्होंने कॉल भी किया, जो न्यू सैनिक स्कूल जहां से उनको कॉल आई थी कि सर हम मेडिकल करवा तो लेंगे लेकिन आप तो कल बुला रहे हो। कर्नाटका से राजस्थान इतनी डीप में आना एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, आप मुझे डेट दे दीजिए। उन्होंने डेट नहीं दी आगे की, है ना, ये बहुत गलत रहा। अब सोचिए वो पेरेंट्स भी फेड अप हो गए कि सर मैं यहाँ पर अपना बिजनेस छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, है ना, रिजर्वेशन करानी है, 100 चीजें हैं, ऐसे जनरल में डब्बे में चढ़कर थोड़ी चले जाएंगे इतनी दूर तक, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यू सैनिक स्कूल छोड़िए, यहाँ पर ओल्ड सैनिक स्कूल तक एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे बच्चे असम में गए या कुंजपुरा में गए मेडिकल कराने के लिए, रेवाड़ी में गए, कपूरथला में गए, एक्सटेंशन कई बच्चों ने ली, कुंजपुरा वाले बच्चे ने एक्सटेंशन ली, असम वाले बच्चों ने एक्सटेंशन ली। उनको तो डेट दी गई, उन्होंने बोला सर ये तो अभी अंबाला में है बच्चा हमारा, कैसे आप आएगा परसों तक, तो एक्सटेंशन कर दे दीजिए हमें। तो उन्होंने ठीक है कहा कि ठीक है आप 2-3 दिन बाद आ जाना, और ठीक है। तो हम वहां जाकर मेडिकल करवा लिया हमने। सेम कुंजपुरा वाले बच्चे का, जो दोनों बच्चे थे वो एक ही डेट पे हमने कर दिया कि ताकि एक साथ जा सके, तो उनका हमने एक्सटेंशन ले लिया एक बच्चे का कि ताकि दोनों बच्चे जो है एक ही डेट पर जाकर मेडिकल करवा कर आ जाएंगे। तो ये चीजें बड़ा है ना, मैं तो हैरान हूं उनको क्यों उन्होंने मना किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका एक मेस क्रिएट करेगा। फेलियर टू कंप्लीट द मेडिकल्स बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन टाइम विल रिजल्ट इन कैंडिडेट्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन इन ई काउंसलिंग प्रोसेस। ये बहुत गलत है ना, ये एक बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत गलत इन्होंने वो लिया है। या तो इसको साथ के साथ मेडिकल के समय में ही कंफर्म करना चाहिए था। अब सोचिए वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो है ना 240 उसने स्कोर किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आपका जो है, अगर आप नहीं करवाते हो मेडिकल तो आप आगे पार्टिसिपेशन नहीं कर पाओगे ई काउंसलिंग के लिए। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना। अगर बच्चा क्या है आपने उसको पहले बताया नहीं कंपलसरी है, नहीं, कई बच्चों ने न्यू स्कूल सोचकर छोड़ दिया, कई बच्चों ने ऐसा जिनको पता भी चला कि न्यू स्कूल नहीं है, स्टिल प्रॉब्लम क्या रही, स्कूल ने एक्सटेंशन नहीं दिया उनको डेट का, बताया नहीं कि आप 30 मार्च तक कभी भी आगे करवा सकते हो। अब ये फंस गए ये बच्चे, अब कैसे करवाएं। आपने 27 तारीख को नोटिस दिया है, 27 तारीख की शाम को, है ना, तो 28, 29, 30 3 दिन के अंदर अंदर उनको जाकर मेडिकल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप क्लियरली बताएं, ठीक है। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द स्कूल अलॉटेड टू यू। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दी गई है, आप यहाँ लिंक पर भी क्लिक करेंगे जहां पर हम ई काउंसलिंग कर रहे हैं, आप वहां पर भी जाकर, ठीक है, आप वहां पर भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं, इंटरनेट तो अब भी डाउन होगा ये, है ना, तो अगर आप क्या कर सकते हैं, जाकर वहां स्कूल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ई काउंसलिंग पोर्टल पर दिख जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये लिंक नीचे दिया गया है, आप इस पर चले जाइए, डायरेक्ट सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में जाइए, वहां स्कूल इन्फॉर्मेशन पर चले जाइए, वहां आपको सारे स्कूल्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। उसे कॉल कीजिए स्कूल वालों को और पूछ लीजिए कि सर मैं आना चाहता हूं, मैं आज 28 हो गई, आप 29 को चले जाइए, आप 30 को चले जाइए कि सर मैं 30 को आ रहा हूं, मेरा आप मेडिकल करवा दीजिए बच्चे का, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो आप मेडिकल भी ना करवा पाए, है ना, और फिर ये ई काउंसलिंग में आगे प्रॉब्लम करे। बड़ा इन्होंने ये गलत कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। या तो पहले ही बता देते आप मेडिकल की जब आई थी लिस्ट कि कंपलसरी है ये सबको करवाना जिन जिनका नाम आया है, ठीक है। या फिर आप अब बता रहे हो बिल्कुल डेड पॉइंट पर आकर, या फिर आप ऑप्शन रखते हैं हमारे लिए कि ठीक है बच्चा अगर आपका नंबर आता है, आपको जाना है स्कूल में, तो तब करवा लीजिएगा मेडिकल। हाँ, इसका मैंने आपको बताया था कि इससे एक मैस तो क्रिएट होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 बच्चे आपने सेलेक्ट किए, 100 में से 2 बच्चे भी ऐसे निकला जिनको रीमेडिकल करवाना है, मतलब मेडिकल करवाना है, पहले करवाया नहीं, तो उस चक्कर में पूरा वो तो है ना डेट ही डिले हो गई। उन 2 बच्चों का मेडिकल होगा, फिर रिपोर्ट आगे जाएगी, फिर सारा प्रोसेस होगा, बात तो वहीं की वहीं आगे, चाहे 100 का मेडिकल कराना हो, चाहे 2 का मेडिकल करवाना होता, टाइम तो लग गया ना, है ना। तो ये तो बिल्कुल मैं चाह रहा था कि कंपलसरी होता, लेकिन ये नोटिस आना चाहिए था, है ना, ताकि पेरेंट्स को क्लियर हो कि, और ये बात स्कूल को भी आगे कन्वे करनी चाहिए कि सर ये कंपलसरी है, अगर आप मेडिकल नहीं करवाते हो तो आप किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये बात क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए थी पेरेंट्स तक, जो कि नहीं की गई, ठीक है। अब इसकी वजह से कई पेरेंट्स को फिर प्रॉब्लम आएगी, और मुझे लगता है इस डिसीजन को फिर से या तो मेडिकल की डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या इस डिसीजन को फिर से विड्रॉ करना पड़ेगा।
और आगे उनको मौका देना पड़ेगा मेडिकल के लिए। चलिए, जो भी होता है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक ये सभी अपडेट, जो भी नया अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।